Praise the Lord. बड़ा सुंदर बात है, हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। Praise the Lord. हम लोग मुख्य वचन की ओर आएंगे, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ। Praise the Lord. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को क्या किया? बनाया। आदम को क्या किया? बनाया। और उसने हेबा को भी बनाया। हम सब जानते हैं। आदम को क्या से बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया, ठीक है। मगर आदम जीवित कैसे हो गया? जिंदा कैसे हो गया? क्या घटना घटी कि आदम जिंदा हो गया? बनाया तो मिट्टी से ना। एक जगह बोलता है तू मिट्टी से बना है, अब मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो आदम को मिट्टी से बनाया। हम सब मिट्टी से बने हुए हैं। अब आदम और हेबा की संतान है। आदम को जब बनाया तो ऐसे क्या घटना घटी कि आदम जिंदा हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ? आदम को उसने आवाज लगाई थी, क्या आदम खड़ा हो जाओ? क्या हुआ था? जीवन का श्वास क्या किया? भोग दिया। वो जब भूखा तो वो खड़ा हो गया। तो बाइबल में एक जगह लिखता है, अय्यूब की किताब में, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा ने क्या किया है? बनाया है। मुझे उसके श्वास से जीवन मिलता है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। अय्यूब की जो किताब है, बाइबल का सबसे पुराना किताब अय्यूब है। सबसे पहले जो किताब लिखी गई है ना, वो अय्यूब है। अय्यूब बहुत पहले आया। हम सोचते हैं कि उत्पत्ति पहले वाला है। अय्यूब का किताब सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। लेकिन पवित्र आत्मा जब लिखवाया तो फिर आगे पीछे क्रम को चेंज किया है। तो प्रॉफिटिकल है, छिपाया गया है। अय्यूब बहुत पहले से, मुझे लगता है अब्राहम से पहले की बात में पता नहीं, लेकिन बहुत पहले से एकदम पुराना है, बहुत पुराना है। बहुत सकता है अब्राहम से पहले, कौन जानता है? स्टडी करना पड़ेगा। दो परवेश मिलता है। अय्यूब किताब, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा ने बनाया है, और उसकी श्वास से मुझे जीवन मिलता है। श्वास जो हमारे अंदर में, श्वास जो परमेश्वर के अंदर में, उससे जीवन मिलता है। उससे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। तो परमेश्वर जब आदम को बनाया तो वो फूका। क्या किया? वो फूका। जब हम फूकते हैं तो जो हमारे अंदर, उसी को फूकते हैं। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है, उसी को ना फूकते हैं। जो हमारे अंदर श्वास है, उसी को फूकते हैं। मतलब हम खुद में से देते हैं उसको, हम इधर उधर से नहीं देते हैं, हम खुद में से देते हैं। उससे जब इस तरह से परमेश्वर ने फूका आदम को, अपने अंदर में से दे। जब हम फूकते हैं तो बाहर की हवा नहीं होती, हमारे अंदर की हवा होती है। इसलिए कई बार फूकते फूकते दम निकल जाता है। दम निकलता है कि गुब्बारा फुलाए ना, बड़ा गुब्बारा फुलाए, बड़ा सा गुब्बारा फुलाना, फुला रहे, इसके बाद में रुकने के बाद में लंबी सांस, गहरी सांस, फिर पकड़ के फिर जोर से फूकेंगे कि नहीं? फिर हमारा पेट अंदर से रहा है, गहरी सांस, फिर जोर से फूकेंगे, क्योंकि हम हवा ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं। अब ऐसा परमेश्वर के साथ नहीं कि परमेश्वर ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, नहीं। हमारे अंदर श्वास है, परमेश्वर का जो श्वास जो बोला गया, वो उसका आत्मा है। उसका क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। कैसे? यीशु मसीह से जब चीदों के पास आया मिलने के लिए, जुड़ने के बाद फूकता है ना, फूकता है। और क्या बोलता है? पवित्र आत्मा दो। क्या बोलता है? पवित्र आत्मा दो।
तो पवित्र आत्मा आ जाता है उनको पास, बोलता है लो वो फूक रहा है। क्यों यीशु मसीह फूक रहे थे? क्योंकि पिता भी फूका था आदम के, वो जैसे फूका, जीवन का सुबास फूका, मतलब अपने आत्मा में से दिया, आदम खड़ा हो गया। आदम क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब हेवा कहां थी भाई? हेवा कहां थी? बाद में बनाया। क्या लगता है हेवा को कितना दिन के बाद बनाया? एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद, एक साल के बाद देखा कि बेटा का मूड खराब है, एकदम ऐसे बैठ के पत्थर मार रहा है जल के ऊपर। हेवा कब बनाया था? कितना दिन के बाद बनाया था? क्या से बनाया था हेवा को? बड़े उसका पसली को काट के निकाला और उसके बाद में हड्डी को लिया। मैं भी सोचता था, फिर उस पर एकदम माटी का लुंदा लगाया, अब बना दिया। तब दो आप लोगों का एक्सरे करेंगे तो एक ही हड्डी निकलेगी, क्या निकलेगी? बड़े से हड्डी, पसली है, आप सिर्फ पसली है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अब पसली है। वह साथ ही बनाया था, लेकिन फूका आदम के ऊपर, इसलिए आदम को परमेश्वर का बेटा बोला जाता है। भेवाव से कनेक्टेड थी। ये यहूदी लोगों की किताब पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा। तो हमें भी जानकारी मिली तो बता रहे। अब परमेश्वर उसको अलग किया था, अलग कर दिया, बेकी साथ बनाया था लेकिन अलग किया, पसली से जुड़ा हुआ था, पसली को अलग कर दिया। वैसा नहीं कि हमारे एक पसली कम है ना। बचपन में टटोलते तो बोलते ओए हमारे एक पसली कम है, एक पसली कहाँ है भाई? तो ऐसा नहीं कि 22 पसली है ना हमारी, 22 पसली होता है ना, कभी गिना ही कितना होता है पसली? पसली पे कितनी हड्डियां होती है? 22 होती है ना, 23 होती है कि प्राचीन का आधार पर किया गया। हाँ पता गिनना पड़ेगा, इसके लिए किसी का एक्सरे कराना पड़ेगा, एक्सरे रिपोर्ट लेना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा, हड्डी गिना 1 2 3 4। तो परमेश्वर ने फूका और आदम खड़ा हो गया, ठीक है ना। परमेश्वर ने पहले क्या बनाया आदम का? वो ढांचा बनाया, बॉडी फिगर को उसने क्या किया? तैयार किया। अब बड़ा ही मस्त तैयार किया होगा, है कि जब तैयार कर रहा होगा वह हमारी तरह होना चाहिए, है कि नहीं? ये हमारी तरह होना चाहिए, एकदम खूबसूरत। इसके बाल बना, नाक बना, एकदम ऐसा होगा कि दो खड़े होकर आपस में बातें करोगे, नाक ऐसा होना चाहिए, आंख ऐसा होना चाहिए, उसका दाढ़ी ऐसा रखना, उसका मुंह ऐसा रखना है कि नहीं? उसके हाथ ऐसे रखने, उसका पैर ऐसे रखना है, उसके पेट ऐसे होगी, उसका सीधा ऐसा होगा, सब कुछ वो तैयार लोग कर दे। उसके बाद में देख रहा है, अभी भी खड़ा नहीं हुआ, वो सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा। अब बुरा मिट्टी है, बुरा क्या है? मिट्टी है। जो बात बतलाई जा रही समझ, ठीक है ना। अभी मुख्य वचन को प्रभु लाए नहीं, समझ बार है, अच्छा लग रहा है ना कि समझ पा रहा है कि नहीं? वो सो रहा है, तीनों खड़ा होकर देख रहा है, ऐसे उबा होगा ना। ऐसा ना कि मिट्टी का लोंदा लेके फेंका, बनाए। अब हम बनाए, तीनों मेहनत कर रहा था, तीनों का हाथ मिट्टी से सन चुके थे, ठीक है ना, कपड़े भी लग गए होंगे। अब लोग जब केक बनाते, बेकरी काम करते तो कितना क्रीम लग जाते हैं, स्वीटी का ड्रेस में क्रीम लग जाता है, सब बैठ रहे क्रीम 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 भाई। तो परमेश्वर बना रहा होगा, शांत रहा होगा, उसे कपड़े पे मिट्टी लग रही होगी भाई, नहीं लग रही होगी, नहीं लग रही होगी कि मिट्टी लगते ही गिर जाता होगा। तो हाथ से भी गिर जाता होगा, हाथ में उठा, मिट्टी में पकड़ ही नहीं पा रहा। बनाया लेकिन बादम खड़ा नहीं हो पा रहा,
उसमें कुछ कमी था, जिस कारण ना वो खड़ा हो पा रहा था, ना बोल पा रहा था, ना सुन पा रहा था, ना देख पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। यहाँ देखो परमेश्वर का बेटा भी नहीं कर रहा था, वो बस एक मिट्टी का वो ढांचा था। लेकिन जैसे परमेश्वर उसके नथुंदों में जीवन का श्वास क्या कर देता है, फूंक देता है, बादम जीवित प्राणी बन जाता है। क्या बन जाता है? जीवित प्राणी। तो अभी मुख्य वचन को नहीं आए, फिर भी हम ऐसे देखते हैं, उत्पत्ति किताब हम लोग खोलते हैं, सब जानते हैं, फिर भी देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी क्या हो गया? बन गया। उत्पत्ति किताब अध्याय 2 पद संख्या 7। Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils. नथुंदो, आपका नथनों कहाँ है? कहाँ है आपके नथन? गाय का होता है, उसमें हम लोग कितना अच्छा बांध देते हैं ना, बार एकदम ऐसे कर देते हैं ताकि गाय कंट्रोल में रहे, है ना। तो उसका नथनों में श्वास का ब्रेथ और स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड when become a living being, और वह जिंदा हो गया। मतलब जैसे परमेश्वर फूंकता है, वो श्वास को फूंकता है, अपने आत्मा में से एक भाग को देता है, आदम जिंदा हो जाता है। आदम क्या हो जाता है? जिंदा। लिखता है become a living being, जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर क्या को फूंका? पहले परमेश्वर क्या को फूंका? श्वास फूंका। मतलब क्या में से दिया? अपने आत्मा में से दिया। ठीक है, वह आदम जीवित प्राणी बन गया, लिविंग बीइंग। पहले आत्मा को फूंका, फिर आदम का ब्लड बना, प्राण बना, और आदम खड़ा हो गया। मतलब पहले आत्मा दिखलाई दिया, फिर प्राण दिखलाई दिया, फिर देह दिखलाई दिया। यह है प्रोसेस। 12 बार फिर आत्मा दिखलाई दिया, फिर प्राण दिखलाई दिया, फिर देह दिखलाई दिया। मगर हम कैसा चलते हैं मनुष्य लोग? पहले शरीर की बातों को देखेंगे, प्राण के बातों को उसके बाद में देखेंगे, और आत्मा को तो भूल जाते हैं। आत्मा को हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। भव्य 3 तरह से बना है, क्योंकि वो भी 3 है, है ना, ट्रिनिटी है वहां पे। इसलिए हमें भी 3 तरह से बनाया है, देह, प्राण और आत्मा। पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर देह। बिना आत्मा के वजूद ही नहीं है प्राण और देह का। बैल है हमारी आत्मा। क्या है हमारी आत्मा? तो परमेश्वर भूखा, आदम क्या हो गया? खड़ा हो गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। हम सब जानते हैं आदम और हव्वा की जनरेशन बहुत बढ़ गया। नहीं बढ़ गया, कैसे बोल सकते बहुत बढ़ गया? देखिए, इतना बढ़ गया कि हम लोग आके मिल गए। अब सब आदम और हव्वा के बेटे बेटियां। किसके बेटे बेटियां है? आदम और हव्वा के। भाई, ये दोनों ऐसे शख्स है, एक ही दिन जन्मे, और ये दोनों ऐसे शख्स है, इन लोग बचपन देखा ही नहीं, सीधे जवान ही पैदा। हम लोग कई बार बोलते हैं जवान ही पैदा होते कितना अच्छा रहता। बचपन में सोचते थे जवान ही पैदा होते कितना अच्छा रहता है, इतना डांटते फटकारते रहता है। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो लोग बचपन देखा ही नहीं। जब खड़ा हुआ तो जवान था। क्या था? जवान, यंग मैन, यंग वुमन था। परमेश्वर जब बनाया तो क्या को बनाया था? जवान। किसको बनाया था? जवान। परमेश्वर क्या बना देता है आपको? जब आप परमेश्वर माता आपको क्या बना देता है? इतना धीरे से, जवान। जवान, दबी जबान से जवान।
क्या बना देता है? जबान। जबान क्यों बनाया उन दोनों को? क्योंकि परमेश्वर खुद जबान है। क्या लगता है पिता बूढ़ा है? उसे कुछ दिखलाई नहीं देता है, जैसे कि बना दिए हैं फोटो की तस्वीर, खास तौर से कैथोलिक बना दो, पवित्र आत्मा को तो सिर्फ 2 को डहना दिया, उड़ रहा है। बट आपका काम है उड़ते रहिए, आइए और चले जाइए। बारिश मसीह को दिखलाता है इससे, हृदय पे हाथ रखा है, पवित्र हृदय दिख है। अब पिता का दिखाता है बूढ़ा के जैसे। पिता जबान है। यीशु मसीह क्या बोला? जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। तो लोग यीशु मसीह को देख क्या बोलते? हे प्रभु तेरा एक तो बाल लेकिन पक गया है। कैसा था? हे प्रभु झुर्रिया? हे प्रभु तेरा रंग बदल रहा है? नहीं, वो जबान था। तो बोला वो भी जबान है। बट जिस दिन आकर अंकल जब पिता को देखे दाहिनी ओर से यीशु मसीह लेके दिखलाए, तो वो इतने बड़े हैं पिता कि उसके चेहरे के चारों ओर बादल घूमता है। बादल को देख कितना बड़ा बड़ा घूमता है, इसका चेहरा इतना बड़ा तो कवर करने के लिए बादल उड़ता है। तो बादल घूम रहा है, उड़ रहा है उसके चारों। तो बोले कि देखते रहना ध्यान से, एक समय आएगा बादल थोड़ा देर के लिए हटेगा, बस थोड़ा देर के लिए, ऐसे नहीं घंटा भर हटेगा, सिर्फ थोड़ा देर के लिए। उस समय तुम पिता का चेहरा देखो। तो देखने के लिए लगा हुआ है। यीशु भी खड़े है, पिता भी है, पिता बैठे हुए हैं। जैसे बादल हटता है उसके दाहिनी ओर से, वो पिता को देखते हैं। एकदम जवान है पिता। कैसा है? एकदम जवान, यंग मैन। कौन बैठा स्वर्ग में? यंग मैन। अब वो उम्र का अनुमान लगाया, उसका उम्र तो है ही नहीं, है ही नहीं। वही आदि और वही अंत है। पैदा थोड़े ना हुआ है, वही से सब पैदा किया है। ऐसा नहीं कि अचानक से गॉड अस्तित्व आया, बोला अरे मैं प्रभु हूं, है कि नहीं? ऐसा नहीं। वो आरंभ से वही आरंभ है। बहुत रहस्य है परमेश्वर का जानना। तो फिर मैं अनुमान लगाया कि देखने से ऐसा लग रहा था कि 18 साल का जवान बैठा हुआ है, एकदम जवान बैठा हुआ, और उसका चेहरा देखने से एकदम निर्दोष, एकदम निष्कपट, पाप जानते ही नहीं, पर उसके चेहरा को देखने से ताजगी मिल जाएगी। ऐसा फिर वो बादल फिर उड़ने लगा। अब बहुत खूबसूरत है पिता। कैसा है? बहुत खूबसूरत। यीशु मसीह आए तो बहुत खूबसूरत था कि नहीं था? खूबसूरत कि बदसूरत था? खूबसूरत था, जवान था, है ना? यीशु मसीह दूसरा आदम ना, दूसरा आदम बहुत खूबसूरत है, तो पहला आदम कैसे होगा? वो भी बहुत खूबसूरत। परमेश्वर का पहला सृष्टि मनुष्य ने उसको बनाया, कैसा होगा? बहुत खूबसूरत ना। इसे तो हर दिन मिलने के लिए आता था। अब ऐसा नहीं सोचना है हम तो बहुत सूरत है कि ना, मिलने भी आता तो अदृश्य, उसको तो दिखलाई देता था। आधा तो प्रार्थना नहीं करता था, पिता मिलने के लिए आता था। तो हम सब खूबसूरत है, हम सब क्या है? खूबसूरत। हमें किसी कॉन्टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर फूका, अपने आत्मा में से दिया, फिर आदम का ब्लड बना, फिर आदम खड़ा हुआ। पहले आत्मा आया, फिर प्राण आया, दिया भाई। वेद है आत्मा। वेद क्या है? आत्मा। हम देह में है, लेकिन देह के अनुसार हमें नहीं चलना है। भय भावे आत्मा का अनुसार चलना। परमेश्वर आदम और हव्वा को एक आज्ञा दिया था कि दही खाना, दही खाना नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन भय होता है ना, जो नहीं करने को बोला जाता है वही करने के लिए हमारा हाथ मचलने लगता है। गाड़ी स्पीड ना चलाए, चला कर देखते क्या होता है। तैरना मना है, वही तैरेंगे, तब ना सोशल मीडिया में छाएंगे। हॉर्न ना बजाओ, थूकना मना, थूको। इंसान का स्वभाव है, जो करने को मना किया जाए वही करता है।
भय करता है। दो सांप आता है, देह में आता है, देह में आता है ना, सांप आता है, तो सांप का देह था, उस देह के अंदर में कौन आता है? शैतान आता है। अब बोलता है अरे तुम उसको खाएगे तो नहीं मरोगे, खाते प्रभु के जैसा हो जाए। कैसे हो जाओगे? प्रभु के जैसा हो जाओ, है ना। अब ये बता, ये परमेश्वर आदम को बनाया था तो अपने ही जैसा ना बनाया था, तो और कैसा बनेंगे? सिद्धार्थ वो झूठ बत रहा था, बारम से झूठा आते आ रहा है। हेबा उसका बात को मान को फल खा लेती है। हेबा खाती, लेकिन हेबा को पता ही नहीं चलता कि उसने कपड़े नहीं पहने, असर में महिमा आदर का वस्त्र पहना दिया था। फिर हेबा उसको देती है आदम को, तो आदम भी खाता है। तो आदम जैसे खाता, दोनों का आंख खुल जाता। तो ये बताइए, हेबा जब खाई तो हेबा का आंख क्यों नहीं खुला? आदम जब खाया तो हेबा का आंख कैसे खुल गया? क्या कनेक्शन था दोनों में? हेबा आदम की पसली से निकाली गई थी ना, तो अब पसली खा रही तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जब आदम खाया तो पूरा पसली में दौड़ गया। दोनों का पता चलता है कि बेलो नंगे भाई, बेलो क्या है? नंगे है। तब उन दोनों का धन की वाटिका में से निकाल दिया जाता है। अगर वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते, आत्मा की बातों पर मन लगाते, परमेश्वर कौन? आत्मा है। तो उनके पास जीवन भी रहता है, शांति में रहता है। देखिए कितना शांत हो गया है बहु, सब अशांत है, सब अशांत है कि नहीं? कोई लोग इतना शांत हो जाते कि बगल वाला को शांत कर देते, नहीं शांत कर देते। थोड़ा सा अंदर जाता है तो बाहर आ जाता है और सबको अशांत कर देता है। कल एक दिन बहुत अशांत कर रहा था दो हेबा ने और आदम ने उस बात पर मन लगाया जिसके लिए प्रभु ने मना किया था। अगर परमेश्वर की बातों पर मन लगाते तो जीवन और शांति उदय क्या होता? मिलता। दो भव आदम और हेबा के संतान है, लेकिन भव आत्मिक रिद्धि से बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? आत्मिक रिद्धि से बढ़ना। याद रखिए, अदन की वाटिका से वे लोग क्यों निकालने गए? लेकिन परमेश्वर की बात को वो लोग नहीं सुने। परमेश्वर की बात में क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं बातमा है और जीवन है। भाई बातमा और जीवन, देह मर रहा है, सबका देह मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आत्मा नहीं मरता है। बातमा कभी मरेगा नहीं, लेकिन जाएगा कहां उसको देखना। तो हमें परमेश्वर की बातों पर बल लगा, मतलब परमेश्वर की बात नहीं मानने की वजह से बदन की वाटिका में से निकाले गए, जहां जीवन का पेड़ था, जिसका फल खाने से अमरता मिलती है। तो अब उस पेड़ तक हम कैसे पहुंचे? पहुंचना है ना, नहीं पहुंचना है कि एकदम देह से निकलने बाद अब कौन मारेगा हमको, अब क्या भूख, अब क्या प्यास, भटक रहे इधर से उधर, भटकती आत्मा के जैसा। वो फल खाना है फिर आप लोग का जवाब से लग रहा आप लोग को नहीं खाना है। भाव निकलने के बाद कुछ और खाएंगे, जो जो नए खाए वही खाएंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची को प्रभु स्वर्ग में उठा लिया, रियल में उठाया था, रांची की ही बच्ची, इसे स्वर्ग में घुमाया और उसके बाद में उसको चॉकलेट देता है, चॉकलेट खाओगी सर? स्वर्ग में बहुत सारे चॉकलेट है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में बस केवल आराधना करना है, जब से गए तब से महिमा 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 करते रहना है। स्वर्ग ऐसा जगह नहीं है, स्वर्ग ऐसा जगह भी नहीं है कि वहां जाके सब प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। इसलिए जो मर जाते उसको नहीं बोला ए हाँ ए फलना रे हवा ने प्रार्थना कर, वो क्या प्रार्थना करे? मेरे प्रार्थना करेगा। और स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं करता सिवाय यीशु मसीह। स्वर्ग ऐसी जगह नहीं कि बहुत प्रार्थना हो रहा, अरे जहां प्रार्थना किया वहां तो आनंद ना मनाना है, वहां भी जाके प्रार्थना, क्या प्रार्थना करे? हो गया, यही करना है। तो बच्चे को स्वर्ग में लेता और उसके बाद में उसको स्वर्ग में घुमाता और बोलता चॉकलेट खाओगी,
अब बच्चे चॉकलेट खाने में उस्ताद होते हैं एकदम, तो प्रभु चॉकलेट दिया, वो खाई। अब बोली बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा, मैं जिंदगी में ऐसा चॉकलेट नहीं खाए। लेकिन बच्चों का दिमाग वहां बच्चे जैसा दौड़ता बोल, लेकिन कुरकुरे नहीं ना था। प्रभु यीशु मसीह कुरकुरे भी देना था, टेढ़ा है तो मेरा है, दे देता। कुरकुरे सब छिपा दिया, सिर्फ चॉकलेट दिया, कुरकुरे भी देता है कि। अब बच्चों को बोला जाए कि बस और में जाए क्या खाओगे, कुरकुरे, मैगी, नूडल्स, चाउमीन, चिकन चिल्ली, बहुत भयानक डिमांड है लोग का है कि। अगर बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चे लिस्ट दबा दे, प्रभु ये सब है। प्रभु भी बोलेगा बहुत भयानक डिमांड करता मेरा बच्चा, मेरा ही बच्चा है ना। परमेश्वर का बात नहीं मान के अदन की वाटिका में से निकाले गए, जीवन का पेड़ का फल खाने से वंचित हो गए, क्योंकि उसका फल खाने से हमें अमरता मिलेगा। तो अब उस पेड़ का फल खाने के लिए किसका बात को मानना? किसका बात को मानना है? परमेश्वर। इतना धीरे से बोलते हैं कि संदेह है कि प्रभु का बात को माने, खुद का बात को माने, कि शैतान का बात को माने, कि मानने छोड़ दे। प्रभु का बात को मानना है, प्रभु का बात को मानना। प्रकाशित बाग किताब में लिखा हुआ, अभी आएंगे मुख्य वचन की, अभी तक प्रभु नहीं लाया। जो जाए पाए, जो जाए पाए, बड़े जो संसार में जाए पाए, जैसे परमेश्वर जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने को देगा। स्वर्ग लोक कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग लोक? पैराडाइज कहाँ है? हाँ, पैराडाइज नॉर्थ में नहीं है, पैराडाइज अर्थ के अंदर छिपा हुआ है। अब्राहम मरा तो पैराडाइज गया है कि इस वजह जब लाजर मरा तो उसको पैराडाइज ले जाया गया। अरे यीशु मसीह क्या बोला, आज तो मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हिंदी में तो हम लोग स्वर्ग ही कर देते हैं, सब स्वर्ग चला गया। पैराडाइज, पैराडाइज के बगल में अधोलोक, नरक, भय ना, जिसके बीच बैसा के उधर से इधर कोई नहीं आ सकते, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता। तो वो जीवन का जो पेड़ है नीचे छिपा दिया है। क्यों छिपा दिया है? ताकि कोई खा ना सके, वरना अमर हो जाएगा। तो वो अंदर ही है। अब गड्ढा खोदने मत लग जाएगा कल से, काम खोदना रोज मेरी निकलेगा, खा लेंगे। खोदते खोदते आग निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा, छिपा दिया है पृथ्वी का अंदर। जब यीशु मसीह आएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ भी वो पेड़ है, और स्वर्ग में भी क्या वो पेड़ है, वहां भी उसको देख के बनाया है, उसको देखा है, वैसे लगाया है। जीवन का पेड़ को उगाया नहीं, लगाया, मतलब वो पहले कहीं था, उठा के प्लांटेशन कर दिया है, लगा दिया है। दो, हम परमेश्वर की बात को जब मानेंगे, उसके अनुसार जब चलेंगे, तो जीवन का पेड़ का फल हम खाएंगे और हमें अमरता मिलेगा। अमर होना चाहते थे, चाहते कि नहीं? रोज मेरे नए ऐसे रहेंगे, ऐसे ही रह लेंगे, कोई दिक्कत। अमर होकर बड़ी तकलीफ, पढ़ते रहना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन माय लाइफ। अमर होने के बाद कितना पढ़ना पड़ेगा? अभी का जिंदगी में कितना पढ़ रहे हैं? अमर नहीं होना, छुटकारा चाहिए। सब स्वर्ग में रहेगा, प्रभु देखेगा, वो भटकती आत्मा कौन है, घूम रहे इधर से उधर। दो, परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर की बातों क्या करना है? मानना है, ठीक है ना। बाबा यीशु मसीह आते तो कुछ बातों को बतलाते। अब भी प्रभु वचन क्यों ला रहा है? कैसा लग रहा है? क्या गजब रीति से प्रभु लेके चल रहा है ना। अब भी प्रभु वचन क्यों ला रहा है? यहूदा रचित सुसमाचार हम खोलते अध्याय 2, जॉन चैप्टर 3 वर्स में हम चलते हैं। बाबा जिधर चाहते हैं, ठीक है, 7 से चलते हैं, 6 से चलते हैं, 5 से चलते हैं। बेशुद्ध उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता, मैं तुझसे
सच सच कहता हूँ, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। मतलब अपनी बातों पर जोर दे, मतलब महत्वपूर्ण बात है ना। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का जिक्र है, आत्मा का जिक्र है। किसका जिक्र है? जल और आत्मा। जल यानी बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म, लेकिन आत्मा आत्मा है। कई बार हम लोग बैप्टिज्म को भी फोकस करते हैं। बैप्टिज्म है, अपनी जगह है, लेना है, लेकिन बिना समझे मत ले लीजिए, ओवर एक्साइटमेंट मार के मत ले लीजिए। हम भी लेंगे, एकदम लेना है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद बाप में गिरेंगे तो क्या फायदा? बपतिस्मा लेने का मतलब क्या? परमेश्वर के अधीन हो जाना। आप में इतना परिपक्वता होना चाहिए कि अब मैं वाटर बैप्टिज्म लेने जा रहा हूं, इसके बाद का पूरा जिंदगी मैं प्रभु के लिए बिताऊंगा, पूरा जिंदगी। अब उसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले अरे कल बपतिस्मा लेना, आज करना है। मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, सूरज त्रिपाठी को बतला रहा था, एक कलीसिया पे एक अंकल के यहाँ गया, वो पी रहा है। अब बोलता है, अंकल आप क्या कर रहे हो? अरे तो कब आया? अब आप शराब पी रहे, दारू पी रहे हैं, कल आपका बपतिस्मा और इसीलिए तो मैं पी रहा। कल से मुझे नहीं पीना, तो आज मैं पी रहा हूं। पहले पिएंगे फिर बपतिस्मा लेना चाहिए। भाई वैसे नहीं करना है, बैलेंस या अधीन हो जाइए। अब मतलब परिपक्वता में बढ़िया वाटर बैप्टिज्म ले रहे, मतलब पूरे हृदय से प्रभु के अधीन। बहुत सारे लोग वाटर बैप्टिज्म ले लिए, बहने भी कितनों को दिया। कुछ समय तक वो प्रभु के साथ साथ चले, बाद में पता नहीं किसके बस में होकर चले गए, समझ में नहीं आता है। कोई किसी के बस में चला गया, कोई किसी के बस में चला गया, किसी को संसार बस में कर लिया, किसी को किसी और ने बस में कर लिया। तो भाड़ बढ़ाना नहीं है, सही समय क्या रुक, हाँ सही समय पर लेना वाटर बैप्टिज्म। मैं तुझे सच सच कहता, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। जल का जिक्र, आत्मा का जिक्र, जल का जिक्र, आत्मा का जिक्र। मतलब वाटर बैप्टिज्म भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पिरिचुअल बर्थ जो आपका होता है, आत्मिक रीति से जो आप जन्म पाते हो, वो भी महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे लोग वाटर बैप्टिज्म लिए, लेकिन आत्मा का कोई गुण ही नहीं दिखता है। वाटर बैप्टिज्म ले लिया, बिल्कुल ऐसे करते रहते। कैसे हो? जब चलना है कि नहीं? अरे हाँ हम चर्च गए थे, फिर थूकते हैं, फिर भोज ले लेते हैं, क्या फायदा? अब प्रभु भोज कब लिया जाता है भाई? जो बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज लेता है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है, ले लो ले लो ले लो, परम प्रसाद। क्या बोलते हैं? परम प्रसाद। भाई परम प्रसाद बट बाइबल में है ही नहीं। कोबनियो बाइबल में नहीं है। प्रभु भोज है। प्रभु तो रोटी तोड़ के देता था ना, वो तो रियल रोटी होता था। तोड़ के दो ना, कलीसिया में खाएंगे हम लोग। कभी खाए? बैप्टिज्म होगा तब वैसे करेंगे। इस बार बड़ी से ब्रेड लेके आए भाई, एकदम स्वादिष्ट वाली, उसी को देंगे। हाय, अब उसको खा के ऐसे नहीं बोले थोड़ा और नहीं मिलेगा, दांतों में डुबा के खाएंगे, और सो टेस्टी। प्रभु तो दिया और लोग खा रहा था, दांतों भी पी रहा था भाई। तो जल और आत्मा का जिक्र, आत्मा से जन्मना, मतलब आत्मिक जन्म, आत्मिक रीति से जन्म होना, स्पिरिचुअल बर्थ होना। तो अब ये बतलाइए, कभी जानवर पाले? मुर्गी पाले हो ना? मुर्गी क्या को जन्म देती है? हाँ अंडा। अंडा में से क्या निकलता है? बंदक तो नहीं निकलता ना। मुर्गी ऐसे सही, ऐसे देखिए, कमाल है, मेरे अंडा है ना, बत्तख कहां से आया? लगता है अंडा का अदला बदली हो गया।
बाबा शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। हाथी का बच्चा हाथी। भाई कि नहीं? तुम आत्मा से जन्म जब लिए है तो आत्मा ही नाम होगी। जो लिखता है जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना, दोनों जरूरी है। वाटर बैप्टिज्म भी जरूरी है, पर आत्मिक रीति से जन्म लेना भी जरूरी। आत्मिक रीति से जन्म होना, प्रभु को अपना उद्धार करना, ग्रहण करना, प्रभु को अपना सब स्वामी स्वीकार करना, उसके लहू से धुलना और अपने आप को सौंप देना, यह हमारा स्पिरिचुअल बर्थ। वाटर बैप्टिज्म डुबा दिए और निकाल दिए, यह वाटर बैप्टिज्म दोनों जरूरी है। कई बार लोग क्या बोलते ना, मेरा तो आत्मिक रीति से जन्म हो गया, बैप्टिज्म का क्या जरूरत? वो लोग बैप्टिज्म से भागते रहता है। और जो लोग बैप्टिज्म ले लिया, उन लोग कैसे देखता है, बैप्टिज्म लिया अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो भाई अब मत लो। जब तुम खा रहे हो नहीं खा रहे तो खाने वाला पे दोष मत लगा। मैं भी पहले बैप्टिज्म नहीं लिया था, मेरा स्पिरिचुअल बर्थ पहले हुआ था, मैं प्रभु का ही बेटा था। ऐसा नहीं कि प्रभु कान में आकर बोलता था तू तो बपतिस्मा नहीं लिया है, तू तो बपतिस्मा नहीं लिया है। इसलिए वाटर बैप्टिज्म अभी आप लोगों का नहीं, बस जिसका तो उदास नहीं रहना, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, अपने से डूब के निकल जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आराध्य से नहीं, आत्मिक रीति से जन्म हो गया है ना, बाय कि नहीं बाय? इतना धीमी आवाज पता नहीं पैदा हुए है कि नहीं हुए। बच्चा पैदा होता तो बहुत चिल्लाता है कि नहीं, सबको बताता मैं आ गया दुनिया में, यस मेरा इंतजार कर रहा था ना, हम आ गए, अब डायपर पहना सब गीला कर देंगे, है कि नहीं? बच्चा हल्ला करने लगता है कि नहीं पैदा होते साथ ही। वो हमारा आत्मिक रीति जन्म प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, सही समय पर हमारा वाटर बैप्टिज्म भी हो जाएगा। हमें लेना है 6 में लिखता जो शरीर से जन्मा वो शरीर, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। 6 में लिखा हुआ है ना, this which is born the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit। जो देह से जन्मा वो देह है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब रही बात वाटर बैप्टिज्म, ये एक आत्मिक बात है, इसको हम पालन कर रहे हैं, ये भी एक आत्मिक सत्य का हम पालन कर रहे हैं, तो उसका भी हमें आत्मिक अनुभव मिलता है। अब जो नहीं लिया उसका अनुभव नहीं है, लेकिन जो बिना जानकारी का लिया या शुद्ध विवेक से नहीं लिया, वो बस नहा के निकला, उसको साबुन भी दे दीजिए, है ना, वो डूब के निकला होता है ना, तालाब में डूब के निकले, साबुन मल रहे, फिर डुबकी लगा रहे, क्या बोले कितना बार बपतिस्मा ले रहा है, हर दिन बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेने का मतलब शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, हमारा आत्मिक जन्म हुआ। हब क्या है? हब क्या है? आत्मा है। अब रोज मेरे घर जाएंगे सब बोलेगी जाके, जानती हो मैं कौन हूं? उसके बाद बोलेगी कौन? मैं एक आत्मा, मैं आए हूं तुम लोगों से मिलने के लिए, भागो, दीदी अब नहीं रही, आत्मा आ गया, आत्मा आ गया। अब सब क्या है? आत्मा है। ऐसी आत्मा है जिसका मूवी में दिखाता पूंछ है उड़ रहा हवा में, है कि वैसा नहीं है। जब आत्मा से जन्मा आत्मा, चंबा ना करके मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती उधर चलती तू उसका शब्द सुनता, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो ब्याह प्रेषों में से दोनों बातों को बोल रहे हैं। कई बार लोग इसी वचन का इस्तेमाल करते ये समझाने के लिए कि बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कहीं नहीं बोले, दोनों बात को बोल रहे हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। उद्धार करता ग्रहण किया तो जाकर बैप्टिज्म लेना, वचन सुना तभी ना जाके बैप्टिज्म ले गए, जो थोड़े रोड पकड़ कर चल रहे हाथ उठा बपतिस्मा तुम लोग का, वो क्या होता है पता है? नाक बंद कर सब डूब तो लोग बपतिस्मा हो गया। सच में वैसा नहीं,
एक बार मैं फन्नी वाला देख रहा था, मैंने बनाया था, एक भाई था वो खड़ा था और ऐसे एक लेडी आई, क्या बोलती, मुझे आपसे 2 मिनट बात करना, प्रभु का वचन सुना, मेरे पास टाइम नहीं, प्लीज सुन लीजिए, मैं अनंत जीवन की बात आपको बता रहा हूँ। तो बोलते मेरे पास टाइम नहीं, यीशु जगत को उद्धार कर, सुन लीजिए। तो बोलता है मुझे सुनने के लिए फुर्सत है, कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्या लेना चाहिए, फ्री में। तो बोलती यस, मेरे पास टाइम है उसके लिए। सूटकेस खोलता है, गन निकालता है और सीधे दिमाग सिर में लगा देता है और क्या बोलता है, अब तुम वो बोलो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलो हे यीशु जगत को उद्धार करता है। यस आई बिलीव यू आर माय गॉड, यू आर डाइड फॉर मी, तेरा अलावा मुझे स्वेतर पवित्र करता है, मैं जब मैं उद्धार करता ग्रहण करती। यस अब तुम स्वर्ग जा रहा है, जाओ यहाँ से, भागती वहां से। तो होता है कैसा इंसान, मैंने वो बता रहा था कि विश्वासी लोग ही बनाया होगा, ठीक है ना, ऐसा गल के प्रचार थोड़ा किया जाएगा कि बम लेके सबको प्रभु ग्रहण करना है, जो ग्रहण कर रहा है उसको छोड़ देना, जो ग्रहण नहीं कर रहा है मार देना, डर तुम्हारे सब ग्रहण, ऐसा प्रभु ने बता, मैंने समझा रहा था भाई। दो प्रभु को इस तरह से लोग प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे डर के, लेकिन जो वचन सुना विश्वास करे, यीशु मसीह क्या बोला, तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, सब जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले बपतिस्मा मत दो, पहले वचन सुनाओ, बैठिए ना, पहले वचन सुनाओ, उनको विश्वास में बढ़ाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो। तो समझ पा रहा बात? अब आप लोगों को वचन सुनाया जा रहा है, क्या में बढ़ रहे आप, विश्वास में बढ़ रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा आपका वाटर बैप्टिज्म, है लेकिन नहीं उदास नहीं रहना है, अरे भाई मेरे साथ आता है, यहाँ कितना अच्छा तालाब, यहीं डुबा देता हूं उनको, यहाँ कितना अच्छा क्या बोलते हैं गांव में सब रहता है ना पानी, सब हाँ पजरे में डुबा के दे देता, निकल गए गाना गाते पजरा करे पानी एक ठेक है ना गाना सदरी में, पजरा के पानी ले बेशु के प्यार बात है, पजरा से निकल के सब गाते रहता है ऐसा। तो प्रभु दोनों बात का जिक्र कर रहे हैं, नए सिरे से जन्म लेना मतलब वाटर बैप्टिज्म भी लेना है और उद्धारकर्ता भी ग्रहण करना है। बपतिस्मा ले लेके लेकर कि मेरा बाप पास्टर है इसलिए ले लिए, देख नहीं खा रहे हो तो का बापू तो बस बोला था इसलिए लिए थे, नहीं लेते तो मेरा दाना पानी बंद कर देता। प्रभु को ग्रहण करो और दो, विश्वास में बढ़ो। बाइबल बोलता है जो विश्वास कर बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा। तो विश्वास में जो बढ़ता है वो बपतिस्मा ले ही लेता है, भाई ले ही लेता है। तो विश्वास में आप बढ़ेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो प्रभु यह दोनों बातों का जिक्र करे, उद्धार भी और वाटर बैप्टिज्म भी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। आप लोगों का नए सिरे से जन्म क्या हो चुका है, बाप ने यीशु को ग्रहण कर लिया, आत्मिक रीति से आपका जन्म हो गया। क्योंकि जैसे यीशु को आप ग्रहण करते पवित्र आत्मा साथ में रहने लगता है, वो चलने फिरने लगता है, कार्य करने लगता है। कार्य करता है कि नहीं करता है, एकदम गंदा है बाबा तो फिर उभारेगा ना, जाके बैप्टिज्म ले लो भाई कि नहीं। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती। अब नए सिरे से जन्म लिए तो क्या होता, बोलता है हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है पर तू नहीं जानता कि वह कहां से आती किधर को जाती है, जो कि आत्मा जन्मा वैसा ही। 7 में बोलता है ना, it बोलता है the wind blows where it wishes and you hear the sound of it, ठीक है ना। the wind blows, एम्पलीफाइड बाइबल में बोलता है, लिखता है ब्रेथ, श्वास। क्या बोलता है, श्वास। हवा का अपना मर्जी होता है, जिधर जा रहा है उधर उड़ते जा रहा है, जिधर चाहता उड़ता है। मगर प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है, हवा, किस हवा के बारे में बात कर, ये ठंडी हवा। एक गाना में देखते रहते एल्बम में, ये हवा का आती है क्या, तो मैं दिखता था, मैं स्कूल से आता था दिखता था, उसमें कलर टेलीविजन लग गया था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम, ये हवा का आती है क्या, वाह
बहुत फेमस। अब क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा असर अभी भी तो याद आ जाता है। अब बचपन में गीता हवा हवा है हवा, है कि नहीं? तो हम लोग भी गाते थे बचपन में, हवा हवा है हवा करके। अब सुनने मतलब जाएगा यूट्यूब में, भैया बोले हवा हवा ए हवा, देगा ना ये हवा कहती है कि अरे कुछ नहीं कहती, डुबा देती है वर्ल्डली हवा। हवा जिधर चाहते, प्रभु किस हवा के बारे में बात कर रहे हैं? यह है हवा, और इंग्लिश बाइबल में लिखता है विंड्स, ठीक है ना, मगर उसके एम्प्लीफाइड बाइबल में उसको एक्सप्लेन किया गया ब्रेज, सुबास, परमेश्वर का आत्मा, वह जिधर चाहता उधर चलता है। जब हम आत्मा से जन्मे हैं तो हम क्या है? आत्मा है। तो हम किससे जन्मे हैं? आत्मा से, है कि नहीं? जो कि आत्मा से जन्मा है, आत्मा परमेश्वर से जन्मे है ना। परमेश्वर कौन है? आत्मा है कि नहीं? हम हुनर जिस सुसमाचार में हम आते, समझ में आ रहा है कि बहुत टफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ हम पढ़ते हैं हुनर जिस सुसमाचार, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, हमने किसको ग्रहण किया है? बेशुबा से ग्रहण किया। क्या जानकर ग्रहण किया? दो मेरा उद्धार करता है, तू तेरे लहू से मैं शुद्ध और पवित्र होता हूं। मैंने तुझे आज अपना उद्धार करता, अपना स्वामी ग्रहण किया। हमने उसे ग्रहण किया मतलब ले लिया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब आप लोग परमेश्वर के क्या है? संतान। और जब आप संतान है तो बात को मानेंगे, वाटर बैप्टिज्म लेंगे। अब तर्क वितर्क नहीं करेंगे। उन डाकू को कहा बैप्टिज्म मिला था, तो तुम भी क्रूस में टांग जाओ, भाई कि नहीं? तुम भी टांग जाओ, तुमको भी ठोक देते हैं और चल जाओ तुम भी स्वर्ग। उसके पास उतना ही समय था, हमारे पास तो समय है लेने का, तो ले लेना चाहिए। अब बैप्टिज्म का मतलब डुबाना होता है, छिड़कना नहीं होता है। जो गाना गाते हैं ना, पावन जल को छिड़क मुझे, है ना, वो छिड़क छिड़क का बैप्टिज्म नहीं होता है। तो कितनों का भी हम भी छिड़क देते आपको। डूबना है मतलब सदा के लिए नहीं, डूब के निकल भी जाना है कि? और बैप्टिज्म को अपने से नहीं लिया, दिया जाता है। बहनों देते जिसका पास अधिकार, यूहन्ना देता था उसके पास अधिकार, यीशु मसीह देते थे, और उसके चेले लोग देते थे। अब मैं हूं, मैं ले लिया तो मैं भी दूंगा, है कि? इसे हड़बड़ाना नहीं कि बपतिस्मा लेने वाला कहाँ मिलेगा, जाके खोद ले, क्या रोज मिलेगा? एकदम सही समय मिलेगा। बस ऐसा बड़े बता में बढ़िया प्रभु को बोले, प्रभु बाय कर कि वाटर बैप्टिज्म हम दे पाए होगा। जरूर भाग्य बढ़ते, जरूर बोले मैं विश्वास करता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया के लिए वाटर बैप्टिज्म देने के लिए खुद के जगह का प्रबंध कर देगा यीशु के नाम में। अब हाँ, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि प्रभु कार्य करना शुरू कर चुका, बहुत जल्दी से करनी ला होगा, तैयार करना है। उन्होंने अंगीकार क्या है, कर लिया है। प्रभु में एकदम सीमेंट लगाएंगे, और उसके बाद एकदम मार्बल टाइल्स लगाते रहे, बनेगा एकदम यही डूबना है। जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अधा उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करता। आप यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं? दो, अब हम परमेश्वर के संतान है, चाइल्ड ऑफ गॉड है। तो बेशुमा से दोनों के बारे में बात कर रहे थे, बैप्टिज्म और उद्धार दोनों के बारे में, दोनों जुड़े हुए हैं। बेनातो लहू से, जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते, बेनातो लहू से, देह में लहू है कि नहीं है? काटेंगे तो फिर खून बहेगा, कटता तो क्या निकलता है? पानी निकलता है।
मिरिंडा निकलता है, क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड। बिना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न है। हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, और जब से विश्वास करने में बढ़ चले हैं, जब से आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अब हम न लहू से है, न शरीर से है, न मनुष्य की इच्छा से, हम परमेश्वर से बन हुए हैं। अब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मिक लोग अब है। अब क्या हो गए हैं? अब आत्मिक लोग हो गए। हमारा नया जन्म हो चुका है, और जब नया जन्म हो चुका तो नया कार्य करेंगे भाई। बैप्टिज्म हम क्या करेंगे? जाकर दे ही लेंगे। सुनबारा ना बा, जो बच्चा सुना ही नहीं, विश्वास अब बढ़ा है, इसको बैप्टिज्म देना भी नहीं चाहिए। ये तो बोलेगा साबुन भी दे देता। हवा किधर से आती है? जिधर चाहती उधर चलती। हवा जिधर चाहती उधर चलती। यीशु मसीह किस हवा के बारे में बात कर रहे थे? जो कि आत्मा से जन्म आत्मा है, पवित्र आत्मा, जिधर चाहता उधर चलता है। बाप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु को गाइड मत करिए, प्रभु को बोलिए मुझे गाइड कर। मुझे क्या कर? गाइड कर। तो परमेश्वर प्रभु कैसे गाइड करेगा? वचन के द्वारा। बिजले हमें कलीसिया में रहना है, संगति में रहना है, वचन सुनते रहना है, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है, बुद्धि में बढ़ना है, समझ में बढ़ना है। तब हम जानेंगे कि किधर चाहता है, किधर हमको चलना है। अगर हवा के विरुद्ध में आप चलेंगे तो कठिन हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहाज जब चलता है तो हवा के द्वारा वो डायरेक्शन देता है, हवा का इस्तेमाल करता है ना, और उसके द्वारा जहाज को ले जाना बहुत आसान रहता है। हवा जिधर चाहती उधर चलती, तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वह किधर से आती किधर को जाती है। हवा जिधर चाहती उधर चलती, तो उसका शब्द सुनता। हम उसके शब्द को सुनते हैं। हम बाइबल में इधर देखिए, उसके शब्द को सुनते हैं। इसमें परमेश्वर ने अपने श्वास को भूका है। क्या को भूका है? श्वास को भूका है। हम उसके शब्द को सुनते हैं। दिखलाई नहीं देता है लेकिन सुनते हैं। अभी परमेश्वर दिखलाई दे रहा है। किधर खड़ा है? दाहिनी ओर की बाएं ओर किधर खड़ा है? वो है लेकिन हमारे अंदर में है, नहीं दिखलाई दे रहा फिर भी है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे चलता है। बादमा जैसे चाहता है वैसे आगे बढ़ता। मतलब पवित्र आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। हवा के बारे में जिधर चाहती उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वह कहां से आती किधर को जाती है। हमें नहीं मालूम है कि पवित्र आत्मा किधर हमको लेके जा रहा है, लेकिन लेके जा रहा है। आदमिक लोगों का जीवन समझ में नहीं आता है। इधर संसारिक लोग उनको मालूम क्या बोलते हैं? पागल है। हवा किधर से आ रही दिखलाई दे रहा है, किधर को जा रही दिखलाई दे रहा है। तो प्रभु का आत्मा का कार्य कहां से शुरू हो रहा है, कहां बंद होगा पता नहीं, बस वो हो रहा है, बस को होने दीजिए। हवा जिधर चाहती उधर चलती, तो उसका सब सुनता है। बाइबल में परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, पर तू नहीं जानता वह कहां से आती किधर को जाती। जो कि आत्मा से जन्मा है वैसा ही एक आत्मिक शख्स वह किधर से किधर को जा रहा नहीं पता है। बाद से 1 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको प्रभु कहां ले जाएगा आपको पूरा मालूम है? नहीं मालूम है ना, बस एक ही मालूम है, अंत में स्वर्ग ही ले जाएगा। अंत में कहां ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। फाइनल वही है, फाइनल वही जाना। उसके बाद नए आकाश नई पृथ्वी में ला देगा। बस यही 2 कन्फर्म मालूम। उसके पहले किधर किधर ले जाएगा ना नहीं मालूम है भैया। उसके चाहने भर छोड़ देना। हवा जिधर चाहता उधर बहता है। जो कि आत्मा से जन्मा ऐसा है। मतलब एक आत्मिक शख्स के बारे में बतलाया जा रहा है। जैसे हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तुम अब परमेश्वर जैसा चाह रहा वैसा तुम चलो, जैसा चाह रहा वैसा तुम चलो। तो प्रभु क्या चाहता है कि कैसा आप चले, कैसे बतलाता है? जब आप कलीसिया बातें, जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ बैठते, वो बतलाता है कि मैं ऐसा चाहता हूं ऐसा तुम चलो।
12 नंबर, अब प्रभु का चाहत हमारे चाहत जबीर आसमान तक। हम छोटा छोटा टारगेट को लेते हैं, बस ये मिल जाए बस काफी, ये मिल जाएगा तो मेरा दुख ही दूर हो जाएगा। लेकिन वो मिलता फिर पता चलता और एक दुख आ गया, बड़ा दुख। पैदल चले, गाड़ी मिल जाता तो कितना मजा रहता है, स्कूटी मिल जाती, स्कूटी मिलने में और दुख। हर 20,000 किलोमीटर बाद सर्विसिंग करा, पेट्रोल भरा, मोबिल डलवा, गाड़ी गिर गया, डैमेज हो गया, मरम्मत करा, गाड़ी बाहर रखे, ध्यान उधरे चोरी ना हो जाए। इतना अच्छा पैदल चलते थे, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी लेके प्रॉब्लम हो गया, भय भी, बड़ा दुख। पहले गाड़ी नहीं होने का दुख, गाड़ी मिलने के बाद पेट्रोल महंगा होने का दुख, भय भी। सर्विसिंग कराने के बाद में गाड़ी गिर गया, फिर मरम्मत कराने का दुख। और गाड़ी लेने के बाद और एक दुख, 2 व्हीलर मजा नहीं आ रहा, 4 व्हीलर दीजिए, बाद बोले को प्लेनें दे दीजिए, बाद बोले को उठाइए लीजिए। आपको बोले बहुत डिमांड करता है, यही उड़ते रहो। अब स्वर्ग ऐसी जगह नहीं कि सब ऐसे उड़ रहा है, उड़ स्वर्ग को उड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे तो क्या हम लोग बिना डायरेक्ट उड़ सकते हैं? स्वर्ग में कोई उड़ते नहीं रहता, स्वर्ग के बाहर उड़ते, स्वर्ग में काम करना। तो जो आत्मा का जन्म ऐसा है, मतलब है जैसे हवा दिखलाई नहीं देता है, हवा को कोई रोक नहीं पाता है, उसको जिधर बहना है बहता ही है। और जब बहुत वेग से बहता है, जो भी रास्ते में आता सबको, एक बैटरी है, चेंज करो। इसमें कितना बैटरी? 3 है। हाँ ठीक, नहीं बस चलने दो। भागा बड़ा था, हवा जब बड़े वेग से बहती, जो भी रुकावट आता उसको वो उठा के पटक देती। भाई परमेश्वर का आत्मा जब आगे बढ़ता है, जब वो चाहता है, जो भी रुकावट आता है उसको उठाकर वो क्या कर देता है? पटक देता है। दो परमेश्वर का आत्मा से जब हम जन्मे हैं, भावात्मिक है, पवित्र में जैसा चाहे वैसा हम चलेंगे, तो प्रभु किसी भी रुकावट को सामने आने नहीं देगा। जो कि आत्मा से जन्मा है वो क्या है? ऐसा ही जैसे हवा बहते चले जा रहे, तुम भी बहते चले जाओ। दिखाई नहीं दे रहा फिर भी बढ़ो। बहुत सारे आत्मिक जीवन को बहुत सुंदर शुरू करते हैं, विश्वास का बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, और 3, 4, 5, 6 साल के बाद कुछ नहीं दिखलाई देगा, तब उनको लगता है कि इट्स माय मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तब वो वापस लौट जाते हैं। तब उनको वो नहीं मिलता है जो प्रभु देना चाहता है। बाइबल लिखा है जो जय पाए, आत्मा कहता है जो जय पाए, जो जय पाए परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में फल खाने को देगा। कहने वाला कौन है? आत्मा। तो जय दिलाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले कौन है? हमें बनना है। इतना है जो कि आत्मा जन्मा वैसा ही है, आपको दिखलाई नहीं दे रहा फिर भी बढ़े, इसी को विश्वास बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी बढ़े, हवा जिधर आपको लेकर चल रही बढ़ी। कहने का मतलब यीशु मसीह बोला जो बातें मैं तुमसे कहा तो वह आत्मा है और जीवन है। तो परमेश्वर के वचन जैसा आपको गाइड करा बढ़ जाएंगे, आपको अभी दिखलाई नहीं दे रहा आगे दिखलाई देगा। भाग्य क्या है? दिखलाई देगा। अब ये बतलाइए, आप मैप निकाल कर देखते यहाँ अमेरिका है और आप जहाज में चढ़ के जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन मैप आपको बतला रहा आगे अमेरिका, तो अमेरिका नहीं है कि अब वहां पे। अब मैप में बतलाए जा रहे हैं कि इंडिया का आखिरी छोर में कन्याकुमारी है, तो वहां पर हम क्या देंगे? अरे यहाँ तो पंजाब है।
गलत मैप दिया है, कन्याकुमारी मिलेगा कि नहीं? इतना यकीन मैप के ऊपर, अब बाइबल का वचन के ऊपर यकीन ही नहीं कि तुम विश्वास करो मेरा महिमा को देखो। हम लोग क्या होता है इंसानों का स्वभाव, प्रभु पहले दिखा दो फिर विश्वास करें, क्योंकि वैसे ही हम लोग को विज्ञापन मिलता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो बेही वर्ल्ड कहावत चला रहा, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, जांचा परखा। वचन सुनो, समझ कर विश्वास करो, महिमा को देख लो। तो बात जन्म आपको ऐसे होना, बहना है, हवा बहती है ना, जिधर चाहते उधर बहती है। तो प्रभु का वचन को ले लीजिए और आप भी चाहिए और बढ़ते चले जाइए, और जो सामने आता है उड़ा के फेंक दीजिए उसको। बाइबल बोलता है परमेश्वर का वचन कह दे नहीं, तो वचन अब किसके अंदर में? हमारे अंदर में। तो हम कैद कैसे रहेंगे? हमको को कैसे रोक सकता है? कि बकलिसिया में जब कैसे नहीं जाएंगे, जाएंगे करेंगे। बाइबल मत पढ़ो और पढ़ेंगे, प्रार्थना मत करो और करेंगे, आराधना मत करो और करेंगे। जानना है वचन का धार में जानना है। बेरो कितना बोला गया, अरे मत जा, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब वही लोग बोलता कर देना प्रार्थना, हम थोड़ी ना बोलते मैं करो मेरे लिए प्रार्थना। कहीं भी जाएंगे पकड़ते रहेंगे, अरे आ गया है सत्यम प्रार्थना कर दे, कई बार तो भागना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना करा देंगे, चल दारू हड़िया रख देंगे, बोलेंगे आशीष मांगो ना। ऐसे ऐसे मतबान हमारे भाई बहन होते हैं, दारू चकना लेके बैठेंगे और बोलेंगे प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष देगा, खैनी पे आशीष देगा, सिगरेट पे आशीष देगा। जो कि आत्मा से जन्मा है वैसा ही। हम आत्मा से जन्मे हैं, हम आत्मा है, हमें आत्मा की बातों पर बल लगाना है। और आत्मा की बातों पर बल लगाने का मतलब क्या? यीशु मसीह बोला जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन। आत्मा है और क्या है? जीवन। हमारा आत्मिक रीति से जन्म हो चुका है। आत्मिक रीति जन्म होने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि पहला यूहन्ना हम खोलते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5:4। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है। हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? बोले मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं एक आत्मा हूं। अब परमेश्वर से उत्पन्न बाप आत्मा है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है। हवा जिधर चाहती उधर बात है, हवा कोई नहीं रोक पाता है। बड़ा बड़ा दीवार बना के नहीं रोक पाता है। जिसे यहाँ बगल बगल बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो हवा रुक जाती, छत में जाइए हवा बहती रहती। अब आकाश में चल जाए तो हवा और बहते रहती। इतना कभी कभी स्पीड में बहती है कि प्लेन को ही अपना डायरेक्शन चेंज कर देना पड़ता है कि उड़ाइए देगा हमको। क्या कर देगा? उड़ा देगा हमको। बादल उड़ा के ले जाता है? नहीं ले जाता उड़ा के। लगता काला बादल देगा, ओ अब बरसेगा, और सब गाना गाना सुन कर घनर 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 कर तो चलता हवा आया उड़ा के ले गया। अब घनर घनर मत करिएगा, है ना। उड़ा के बादल को उड़ा के ले जाता है। जिसके अंदर प्लेन उड़ता है उसको उड़ा के बादल को उड़ा के हवा ले जाता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है। हम आत्मा से जन्मे, हम आत्मा है। परमेश्वर का वचन आत्मा है। वो वचन हमारे अंदर, हम संसार पर क्या को पाएंगे? जय को पाएंगे। मतलब जिधर चाहेंगे उधर हम बढ़ जाएंगे। उसका मतलब ऐसा नहीं यहाँ से गाड़ी नहीं ले जाना है, एकदम बढ़ जाएंगे। प्रभु का वचन मेरे अंदर में है, तब आगे बढ़ के कहीं और चले जाएंगे। वो संसार पर जय प्राप्त करते। आप भी लोग संसार पर क्या प्राप्त करते? जय। क्योंकि आत्मा को रोका नहीं जा सकता। आत्मा को रोका नहीं जा सकता। अब आप विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास, आपका विश्वास वचन के आधार पर जब होता है, आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल बात जिसका विश्वास यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपका विश्वास है यीशु परमेश्वर का बेटा है, तो आप संसार में क्या पाने वाले हैं? जय पाने वाले हैं। जय मिलना बाकी नहीं, जय दे जा चुकी है। क्या जा चुकी है? दे जा चुकी है। आप जीता हो मैच खेलने के लिए उतरे हैं तो अच्छे से बल्ला घुमाइए ना, बिगड़ के उड़ा रहे वहां, बस पीट के आ जाना है। क्या करके आ जाना है? पीट के आ जाना है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, हम आत्मिक है, हम जय पाएंगे। हम जिधर चाहते उधर चलती है। परमेश्वर का आत्मा जिधर चाहता उधर चलता है। अब परमेश्वर का आत्मा किधर चलता है? किधर चलता है? परमेश्वर चाहा मेरी आत्मा का भाग आदम के नथुनों के द्वारा अंदर जाए। जब परमेश्वर फूका तो इधर उधर नहीं चला गया और कोई दूसरा प्राणी लोग खड़े नहीं होंगे बोले वो तो हमारे अंदर आ गया, ऐसा नहीं। वो चाह आदम खड़ा हो। अब परमेश्वर का आत्मा हम पर फूका गया है कि मित्र आत्मा हमारे साथ है। अब वह जिधर चाहता उधर लेके चलता है, तो वैसे चलना है। वो चाहता है सुबह उठो आराधना करो, करना है। वो चाहता है बाइबल पढ़ो, पढ़ना है। वो चाहता है, वो गाइड करता है। कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं चाहता हूँ बैठ और फिल्म दे, मैं चाहता हूँ जा थोड़ा गप भाग रहे, मैं चाहता हूँ जा थोड़ा गप लड़ा, थोड़ा घूम फिर के आ, टाइम पास कर। ऐसा नहीं। प्रभु का आत्मा कभी नहीं बोलेगा। कभी सास भी बहुत ही बैठ के देखो, अभी प्रभु और अकबा है क्या, उसके बाद में कुंडली भाग गया है कि नहीं। कसौटी जिंदगी की सब पहले देखा है, इसलिए याद रहता है। क्या करें, पूरा फैमिली यही देखते रहता था। प्रभु का धन्यवाद, टीवी हटा दिया, छतरी भी उड़ा दिया, मेरे नाम पे छतरी भाई। तो प्रभु उसी को हटा दिया। जब तक रहेगा बेटा का छतरी कहीं और रहेगा, छतरी हटा दिया। ले इस बार टीवी भी हटा दिया और इस बार छतरी भी हटा दिया, टीवी हटा दिया। नहीं तो मैं बैठ के बस घर में साउथ इंडियन, तो मैं भी बैठ के साउथ इंडियन तो हटा दिया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैंने जो परमेश्वर का आत्मा से उत्पन्न हुआ है, संसार में जय प्राप्त करता है। कैसे जय प्राप्त करता है? हवा जिधर चाहते जब उधर चलती है। तो जब हवा जैसा चाहता है वैसे ही वो चलता है, जैसा आत्मा चाहता है वैसे ही वो चलता है, तभी वो जय को प्राप्त करता है। तो हम आत्मा है, तो आत्मा को प्राण के कंट्रोल में नहीं रहना, देह के कंट्रोल में नहीं रहना, आत्मा जय पाता है। परमेश्वर जय देता है। अब परमेश्वर को आत्मा है। जब शत्रु की सेना चढ़ाई करेंगे, हब्बा खड़े होंगे, हब्बा का आत्मा एक महानंद की भांति उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा खिताब में कोई कार्य नहीं कर सकता। हवा जिधर चाहती उधर बहती है। वो अपने भंडार में से बबन को चलाता है। तो जब परमेश्वर के भंडार में से हवा बहती है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। तो जो परमेश्वर हवा को अपने भंडार में से निकाल के बहा रहा है, तो जो वो चाहता वो कर देगा कि नहीं? तो जब आपके जीवन में उसका दखल हुआ है, जो चाहता आपको बना देगा कि नहीं? आपको वो हारा हुआ जीवन देना चाहता है कि विजय जीवन देना चाहता है? विजय जीवन देना चाहता है। लेकिन जब आप अपने चाहत को शुद्ध करेंगे और उसकी चाहत को आप पहला स्थान देंगे, तब विजय मिलेगा। इसे बहुत सारे लोग अजन्य भाषा बहुत बोल रहे हैं, भविष्यवाणियां भी हुई, बपतिस्मा भी हुई, लेकिन जय क्यों नहीं पाते? आत्मा की बात पर मन नहीं लगाते, शरीर की बात पर मन लगाते। अब बोलेंगे हमारा तो विश्वास यीशु परमेश्वर का बेटा है, तो जब विश्वास करते तो बात भी तो सुन लिया करो। दिन भर तो सुनाते रह दो। मरियम बोले जो कुछ बा कहे तुम करना, ऐसा नहीं बोला जाओ और जाके बोलो दाखिल जाम करे बोला बाहर चला जाए, ऐसा बोले। जो वो कहेगा करना। बोला घड़ा पानी भर दिया। जानते हो घड़े कितने बड़े थे? आप डूब के निकल जाएंगे, इतने बड़े है। हर एक में कितना मन पानी समाता था? 6 मन पानी। 6 मन पानी भरने बोल देंगे रोजमेरी की, तो रोजमेरी बोलेगी मेरा तो हालत खराब हो गया। 6 मन पानी एक बार में 40 लीटर है कि नहीं? 40 की 240, वो भी एक घड़ा और 6 घड़ा है। भरना पड़ा तो उसमें बोरिंग सिस्टम नहीं था, मोटर नहीं था कि मोटर लगा दे कोई बात नहीं प्रभु ले पानी भर दी।
लबाल कहाँ बनना है प्रभु? उसमें भूगो कुबा ऐसा होता तो नीचे जाओ और भर के लाओ और फिर डालो, फिर नीचे जाओ भर के लाओ और डालो। सीढ़ियां होती थी, लोग उतरते थे। ऐसा नहीं कि रस्सी डाल है मस्त खींचे है, और अब तो और मस्त पाइप फेंके मारे भी भर गया, अलार्म भी दे दिया, अब भी कर। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तो हवा को बनाने वाला जिधर चाहता उधर चलता है। हमेशा याद रखिए, बाप को परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलना है, परमेश्वर आपकी मर्जी के आधार पर नहीं चलेगा। अब आप बोलेंगे प्रभु आप ही बोले, अगर तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें तुम्हें पा जाए, तुम जो चाहे मांग लो तुम्हारा हो जाएगा। देख मैं इसको चाह रहा हूँ, इसको चाह रहा हूँ, मैं उसको भी चाह रहा हूँ प्रभु। वो जो जा रहा है उसको मैं चाह रहा हूँ, मुझे जा रही मैं इसको चाह रहा हूँ। अब जो प्रभु में बना हुआ है, प्रभु का वचन उसमें बना हुआ है, वो उल्टा पुल्टा तो नहीं ना चाहेगा। प्रार्थना भर में लोग आके बोलते थे, ब्रदर हम चाहते ना कि वो हमको मिल जाए। और मैं सोचता था कि भाई लोग को ये बीमारी होती है, बाद में पता चला बहनों को भी बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हम उसके बगैर नहीं जी सकते, मर जाइए, वही मिल जाए। भाई प्रार्थना ऐसा प्रार्थना करिए ना कि सम्मोहित होकर मेरे पीछे आए, मतलब ऐसे करके जिंदगी भर है कि नहीं, खा तो खाया, बैठ तो बैठ, गुलाम चाहिए भैया, आप रोबोटे को ले लीजिए। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, परमेश्वर का आत्मा जिधर चाहता उधर चलता है, जीवन का श्वास जिधर चाहता उधर बहता है। पवित्र आत्मा के अनुसार आपको कार्य करना है, आपके अनुसार पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा क्या चाह रहे हैं कि हम क्या करें? जब हम वचन सुनेंगे, बाइबल स्टडी में बढ़ेंगे, हमें पता चलता जाएगा कि हमें ये करना है, ऐसा करना है। अब वैसा ही हम करने चले जाएंगे तो हमें विजय क्या होगा? मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसको विजय मिलेगा उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा होगा, आइए पढ़ लेते हैं प्रकाश लोग की किताब में। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। जिसका कान हो, बगल वाला से पूछिए आपका कान है? अरे पूछिए आपका कान है कि नहीं? हाँ कान है। बहन का कान दिखता भी है, ठीक है ना? देखो कान है तभी तो लटकाया है बड़ा बड़ा, कैसे बस कान नहीं है, ठीक है ना? जिसके कान हो बस सुन ले आत्मा कलीसिया आप से क्या कहता है। परमेश्वर आत्मा में से फूका, जीवन का श्वास में से फूका, हवा जिधर चाहती उधर बहती है, पवित्र आत्मा जिधर चाहता उधर बहता है ना? ऐसे कभी भी सोचे कि हम बहुत देर अन्य भाषा बोलेंगे, उसके बाद जो बोलेंगे भाई पवित्र आत्मा करेगा नहीं। हम प्रभु से निवेदन कर सकते हैं, प्रभु को कमांड नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु भाव से हमें कमांड करता है क्योंकि वो प्रभु है। चलो बाय की। लेकिन कई जगह प्रभु तो हमें मनाते रहता है। एक जगह लिखा हुआ है हम परमेश्वर को से निवेदन करते मेल मिलाप करो। अभी प्रभु बहुत निवेदन करता हम लोगों से, मेल मिलाप कर ले के मुंह बुला के बैठा हुआ, करो ना प्रार्थना, करो प्रार्थना, क्या चाहिए दे दूंगा, प्रार्थना करो। अच्छा चलो, बाद में कोई निवेदन नहीं करेगा, फिर तो धुलाई चलेगी। क्या चलेगी? धुलाई। बाद में तो यह बात दिखलाई देगा ना, अभी तो यीशु बस, इसीलिए चलो ना, बात मान लो। बाद में जब बाप आ जाएगा तब कौन कौन बड़ा भाई का बात नहीं सुना था, मार सबको मारो, एक लाइन से मारना। जिसके माथे पर मुहर नहीं मिलेगा, अभी सिक्स करना है, प्रभु का मुहर नहीं मिलेगा, उसका अच्छे से धुलाई करेगा। देखा ना, जिसके माथे पर मुहर हानि नहीं करना है, छाप लगता, हम सबको छाप दिया गया, पवित्र आत्मा का छाप मिला है। इस तरह दुष्ट आत्मा जानता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विरोध में है। अब देखिए, जो दिन भर दारू पीते रहते हैं, कोई विरोध नहीं करता, लेकिन प्रभु का संगति में जो रहता है, कलीसिया आने लगता है, कहाँ है कलीसिया जाता है, पेंटिकोस्टल बन गया। अब जो दारू पी रहा है कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बालों में उसको बोलेंगे तो हमें को बोलेगा। मतलब बुरा से बुरा काम करिए, कोई परेशान नहीं करेगा।
कोई कुछ नहीं बोलेगा, रात भर घर से लड़की गायब है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन संडे को गायब है तो प्रॉब्लम है। कहाँ गए थे, कैसा गए थे, क्यों गए थे, सीधे सवाल जवाब दागना शुरू। प्रभु में हम बैठते शैतान विरोध करने लगता है, तो विरोध का बात को सुन के दब नहीं जाना। अब जिधर चाहते उधर बढ़ते हैं, मुझको कोई नहीं रोक सकता है। बहना रोक सको तो रोक लो, बड़े लोग बोलते हैं। तो वैसे शैतान को बिना रोक सको तो रोक लो। दम मेरे को इतना साल से नहीं रोक पाया, 20 साल हो गया नहीं रोक पाया। अब जब समझ गया सामने रहना ही नहीं, ये नहीं रुकेगा। एक बार एक भाई मेरे को बोला, अब जानते तुम कट्टर हो चुका है, आप तुम थोड़ा ना हम लोग अब बात सुनेगा। क्या मैं नहीं जानता तुम कौन सा विश्वास में चला गया? कौन सा विश्वास? सही वाला विश्वास में तो गए, सही वाला विश्वास तो कर रहे हैं। मैं तुमसे ज्यादा मरियम का आदर करता हूँ। कैसे? मरियम बोली जो कुछ बाकी है वो करना, मैं वही तो कर रहा हूँ। घड़ा में पानी भर रहा हूँ। एक दिन दाखरा से निकलेगा, तेरा तो घड़े नहीं है। Praise the Lord। जिसे कान बस आत्मा कलीसियाओं से क्या करता, तो उसका शब्द सुनता है, तो उसका शब्द क्या करता, सुनता है। आज हम उसका शब्द को सुन रहे कि नहीं? आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है? बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी। कैसे नहीं बोलना हमें लोग कलीसिया जिंदा तेरा मरा रे, ऐसा नहीं है। लाश जीवित कलीसिया बहुत सारी। जो जय पाए, जय पाने वाला कौन है? जिसका विश्वास यीशु परमेश्वर का बेटा है, और जिसका विश्वास यीशु परमेश्वर का बेटा यीशु की बात को सुनता है। पर यीशु की बात को सुधारने के लिए पवित्र आत्मा आया है, और पवित्र आत्मा आया तो कैसे परमेश्वर पहले दे, सबसे पहले वो फूका, अब बोला दो। परमेश्वर का जो श्वास, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का श्वास है, और बस वह जिधर चाहता उधर चलता है। जब प्रभु का आत्मा ने पहली बार आता है तो बड़े अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगती है। एकदम सुबह 3 बजे उठा के बोलेगा डांस करो, वो तुम्हारे लिए मरा है, नाचो, ताली बजाओ, खूब ताली बजा के प्रभु का महिमा देने लगते हैं। अब बगल वाला क्या मतलब पगला गया है क्या? क्योंकि उसको उद्धार ही नहीं मिला तो क्या जानेगा। आप स्कूल गए, पता चला फर्स्ट डिवीजन पास करा के से मुंह फुला के बेटे निकाल गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। लेकिन उदास क्यों? टॉप किए। कहा? इंडिया में। तो उदास क्यों? अरे फर्स्ट हो गए ना, इसलिए खुशी है, लेकिन उदासी की रीति से मना रहे। आप एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे, है कि ना? और उस समय बोल क्या बोलेंगे, चल यार पार्टी दे। अब भाई लोग बड़ी चला, चल रहा पार्टी दे, आज अंगीठी ले चल, हाँ एकदम खिलाना है, खुशी में है, पूरा खर्चा कर देगा। Praise the Lord। है कि Praise the Lord। बादबा कलीसियाओं से कहता है जो जय पाए, जो क्या को बात, जय को बात। परमेश्वर का बेटा जब आया तो अपना आत्मा कैसे दिया? फूका, बोला पवित्र आत्मा दो। आज वो जीवन का श्वास, जीवन का आत्मा, जिधर ज्यादा उधर बात है, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता। अंदर में है ना, बाप के अंदर में, तो आपका अंडर कंट्रोल में नहीं है मेरा कंट्रोल में है। जिनी है क्या? बोतल बंद कर दिया हूं क्या? नहीं, वो आपके अंदर में, लेकिन अब आपको उसकी अधीनता में रहना है। जो जय पाए उसके बातों पर बल लगा, जिधर चाह उधर ले चलना। जब प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में एक समय बोला पढ़ाई छोड़ दे, तो मैं पहले बोल देता छोड़ना। एग्जाम लिखने जा रहा हूं, बोलता मत पढ़। अब पूरी किताबें धुंधली हो गई, अब मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं एग्जाम में बस टाइम पास करने के लिए जाता था। फिर रिजल्ट भी नहीं देखा, पता था लड्डू में मिलेगा जो खाने का नहीं, तो मैं निकल गया, टीसी भी नहीं लिया, निकल गया। और उसके बाद धुमंधार मेरा धुलाया, अच्छा चला, पढ़ाई छोड़ा, क्या होगा तेरा भविष्य, क्या होगा, पढ़ना है। और आदमी लोग बोले प्रभु ऐसा बुलाहट नहीं देता है। अच्छा, तो प्रभु आके बोला पतरस को, अरे पढ़ लिख ले तब मेरे पीछे आ। बोला सब कुछ छोड़ मेरे पीछे बोले। अब ऐसा बुलाहट प्रभु सबको नहीं देता, इसलिए आप मत छोड़ने चल रही क्या रुतबे? ओ मुझे भी आप पढ़ाई छोड़ के प्रभु के बीच में चलना से, भैया चले अब हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं भाई। नहीं तो मेरे लिए मैंने मूल ले चुका है,
बट इस कारण प्रभु मेरे को बिब्लिकल ज्ञान में इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे लोगों से मेरे को मिलाया, बट ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताया है जो टेलीविजन में दिखला देते हैं, यूट्यूब पे, जो इंटरनेशनल प्रीचर्स लोग, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री के चर्च है। और बोला एक दिन तुझे मैं इनके संग बैठा दूंगा। जाहिर सी बात है, हिंदी में तो बतियाएंगे नहीं, अंग्रेजी में ही बात करना पड़ेगा। तो प्रभु तूने पढ़ाई लिखाई को मेरी बात मान के छोड़ दिया, इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया, तुमने अपने एजुकेशन को मेरे लिए दे दिया, अब मैं तुझे एजुकेट कर दूंगा। तू अपने ढंग से मेरे को लेके चल रहा है। मेरा बातचीत का स्टाइल देख कोई नहीं बोल सकता है कि ये ग्रेजुएशन है क्या, देख लगा पीएचडी कम से कम डबल तो किया होगा। बस अंग्रेजी निकालने दीजिए ना, उसके बाद में क्या बनेगा। दगदाना बास्टर आप सीधे ऑक्सफोर्ड से उठ गया है, एकदम प्योर अंग्रेजी बोलते ग्रामर के साथ। मैं कई बार सोचता था प्रभु पहले बोल देता है, इंटर में बोल देता है, 2 साल बेकार पढ़े। जरूर आत्मा का निशान से क्या कहते जो जय पाए। जब आप आत्मा जैसा चाह रहा है, जैसा प्रभु हर दिन बच्चन साहब से बात कर रहा, समझा रहा है, इसलिए संगति में रहना, आप चलते जाएंगे, आपको जय मिलेगा, जय मिलता चलेगा, आप विक्टोरियस लाइफ जीतेंगे। और तब अंत में प्रभु आपको उस जीवन के पेड़ के पास ले जाएगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। अब फल खाएंगे, अब फल खाते ही आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फल खाते ही आप अब उसके बाद क्या बनेंगे, जितने को हिताग दे कुछ नहीं होगा ऐसा। अब हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ जीवित रहेंगे और अनंत जीवन का आनंद उठाएंगे। उस समय हम लोग जम के खाएंगे और पिएंगे। उसका मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ का ढेर लगा हुआ और खा रहे हैं और स्वर्गदूत कौन खा रहा है, अरे छोटी सी रोज मेरी पूरा पहाड़ है, ये न पूरी, इधर दलिया, ये इधर मिठाई, ये इधर ये पूरा खा जा रहे हैं। लगता है जीवन भर कुछ नहीं खाई थी, आज पूरा स्वर्ग का सारा खाना उसी के पास चला गया। अब बाकी नागरिक लोग क्या बनेंगे, आज तो कुछ नहीं मिला, सब उधर चला गया। प्रभु के यहाँ बड़ा भंडार है, कभी खत्म नहीं होता। उसका मतलब ऐसा नहीं खाया जा रहा, खाया जा रहा, खाया जा रहा। दो प्रभु का आत्मा जैसा चाहता वैसा बैग हमको जय मिलेगा और एक दिन हम जीवन का पेड़ का फल खाएंगे और हमें अमरता मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज में जीवन का पेड़ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अब वचन में बने रहिए, वचन के अनुसार बढ़ते रहिए, एक दिन वो फल खाने को आपको मिलेगा। आदम हेवा को निकाल दिया गया, क्यों, प्रभु बोला अगर अभी खाएगा तो अमर हो जाएगा और वैसे जीवित रहेगा। खैनी खा रहा है जीवित है, दारू पी रहा जीवित है। तो पहले हमें पवित्र हो जाना, क्या जाना है, पवित्र हो जाना है। बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, अंत में आप लोग आते इसको बोल के मैं अंत कर दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों हम खोलते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का परमेश्वर आप तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर यहोवा। वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। बाप तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। देखिए पवित्र कैसे बनेंगे, हवा जिधर चाहती उधर जाती है। पवित्र आत्मा जैसा चाहता वैसा हमें लेके चलता है। जैसा आप पवित्र आत्मा चाहता वैसा आप चलेंगे तो वो आपको पवित्र बना पाएगा। बैठ कर पवित्र नहीं बनेंगे। यीशु मसीह जब जन्म लिए, देह धारण किए, वो आरंभ से पवित्र थे, लेकिन हम आरंभ से पवित्र नहीं है। वो पाप डीएनए में दौड़ता है, डीएनए का बदलना जरूरी है। भाव यीशु ग्रहण किया, बढ़ना जरूरी है। तो जैसे जैसे शांति का परमेश्वर हमारे अंदर में है, वो कार्य कर रहा परमेश्वर का आत्मा, बढ़ते जाते हैं, हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। और हमारी आत्मा, पहले हमारी आत्मा और प्राण, फिर प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। जब यीशु मसीह आएंगे, बाइबल लिखा है जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर जी उठेंगे। जी उठेंगे कि नहीं, जो भलाई किए है भलाई के लिए जी उठेंगे, जो बुराई किए बुराई के लिए जी उठेंगे। जो दोनों जी उठेगा, जो दारू पीते पीते मर गए वो भी जी उठेगा। दारू पीने के लिए नहीं, बाद उसको दे दिया जाएगा और उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो जी दोनों उठेंगे, जो प्रार्थना बहुत किया वो भी, जो कभी नहीं किया वो भी।
लेकिन जो प्रार्थना बहुत गया प्रभु के साथ चला उसको जिलाया जाएगा, मतलब आत्मा स्वर्ग में है ना, देह को जिलाएगा और आत्मा को जोड़ देगा, फुल पर्सनालिटी, और उसके बाद स्वर्ग के देह बदल जाएगा, अब हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेगा। जिसे दाऊद का आत्मा स्वर्ग में मगर दाऊद का देह धरती में सोया हुआ, तो दाऊद का देह को जिलाएगा, आत्मा को जोड़ेगा, देह प्राण और आत्मा बनवा रहा है अस्वर्गित है। तो सामने का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। कैसे पवित्र करेगा? उसका आत्मा जिधर बाहर बहेगा तब ना पवित्र करेगा। हम अपनी मर्जी थोपेंगे तो हम कहां से पवित्र होंगे? सुबह उठ के प्रभु को बोलेंगे आज मुझको ये चाहिए, कल आपने ये दिया था, आज हमको ये जरूर दे दीजिएगा, नहीं दिया तो परसों आके हम चुगली करना शुरू कर दें। हमें प्रभु को बोलना तू मुझसे क्या चाहता है, तो मुझसे क्या चाहता है कि नहीं? और तुम्हारे आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा, हमारा बुलाने वाला सच्चा वैसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि इधर आओ मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, इधर आओ मैं तुम्हें नया घर दूंगा, नई गाड़ी दूंगा, ये सब प्रभु दे देता है। प्रभु को ढूंढो सब तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी, नहीं मांगेंगे तो भी प्रभु दे देगा। वो जरूरत को जानता है ना, दे देगा। लेकिन वो क्या चाहता है कि मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं और तुम्हारा आत्मा प्राण दे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे, ताकि जब तुम्हें जीवन का पेड़ का फल खिलाया जाए तुम खा सको। आत्मा में नहीं खाना है, देह में खाना है। क्या में खाना है? देह में, ताकि हम देह में भी क्या हो जाए, अब बड़ हो जाए और हमेशा हमेशा जीवित रहे। फिर बहुत सुंदर, फिर कोई स्कूल कॉलेज में अनंत काल के लिए प्रभु के साथ आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। बाया हम लोग आनंद कर रहे हैं, खड़े हो जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। बहाल खुदा हम आपको महिमा दे रहे हैं। खुदा आपने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हम सब पर उंडेला है, जो जीवन का आत्मा है। हवा जिधर चाह दे उधर चलती, तो हम उसका शब्द सुनते हम नहीं जानते हैं कि वह किधर से आती किधर को जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वैसा ही। खुदा इस घड़ी में आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सब पर अनुग्रह कर कि सब लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने पाए। जिधर पवित्र आत्मा जैसा चाह रहा वैसा ही बढ़ने पाए, ताकि पवित्रता में बढ़े, ये सिद्धता में बढ़े, जैवन जीवन जीने में आगे बढ़े। बाल इनकी आत्मा, इनका प्राण, इनका देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित पाया जाए। ये अपनी दौड़ को पूरी करने पाए और वो जीवन का पेड़ का फल, जिसका फल जो चाहता है कि हम खाएं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जो जय पाए परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को देगा, वो दिया जाए, वह हमसे खाए और हम सदा के लिए जीवित रहे, वह आपके संग रहे। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, जो बसे यीशु में उस पर दंड किया गया नहीं, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप चाहते हैं सबों को स्वर्ग देह मिले और चाहते हैं आनंद काल तक हम आपके संग रहे। अनुग्रह कर कि हम में से हरे अपनी दौड़ पूरी करने। धन्यवाद आदर महिमा आपको देते हैं। सुंदर ग्रहण करें इस वक्त में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुद आगमन तक बनी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को बहुत दया से आशीष दे लबालब करे। आमीन। प्रभु आपको बहुत दया से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।